Hey, hi guys. So here's the new lecture on why 0 factorial equals to 1. तो आज हम पढ़ेंगे कि 0 factorial 1 क्यों होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल है क्या। सो व्हाट इज फैक्टोरियल। तो अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो फैक्टोरियल इज नथिंग बट इट्स लाइक अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर टिल 1। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 5 फैक्टोरियल की बात कीजिए। तो मैंने कहा उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में 1 तक डिक्रीमेंट करते हुए, लाइक 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो है आपकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी विच विल बी 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 2 ज़ा 120। तो 120 आंसर जो है ये है 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इज 120। फैक्टोरियल को हम इस साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। तो फैक्टोरियल आप समझ चुके हैं। तो अगर जनरल टर्म्स में बात करें, सो फॉर एन n फैक्टोरियल, n कैन बी एनी नंबर मीन्स n शुड बी ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 का तो हम समझेंगे। और इफ फॉर n लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर्स की हम बात करें, तो उसका फैक्टोरियल कुछ इस तरह तो नहीं निकलता है। तो उसका आंसर कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाता है, जिससे हम इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करते हैं, तो वो हम नहीं समझेंगे। फिलहाल विल टॉक अबाउट n ग्रेटर देन 0। तो उसमें 1 से लेकर इन्फिनाइट आप जहाँ तक चाहते हो वहाँ निकाल सकते हो। और स्पेसिफिक 0 की हम बात करेंगे कि वो 1 क्यों होता है। अक्सर हम लोग सिर्फ याद कर लेते हैं इसे कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बट क्यों होता है उसे हम समझेंगे। तो लेट मी शो यू दैट। ओके, तो अगर हम शुरू करें, लाइक 5 फैक्टोरियल हमने देखा, ऐसे ही हम सीक्वेंस की बात करें अगर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइक 2 फैक्टोरियल शुरू करते हैं। सिंपल है, 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1, राइट। 3 फैक्टोरियल विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो सिंपल 1 तक जाना है डिक्रीमेंट करते हुए, एक एक कम करते हुए जाना है। 4 फैक्टोरियल की बात करूँ, सो सिंपल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे तो हर नंबर में वो चीज़ें एक एक नंबर ऐड हो जा रहा है उसमें, और वो मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बट वो एक एक चीज़ बढ़ती जा रही है, ठीक। 5 फैक्टोरियल में सब कुछ यही रहेगा, ठीक है यहाँ तक, बट इसके आगे क्या लग जाएगा 5, विच इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज़ बेसिकली 4 फैक्टोरियल। तो अगर आप बात कीजिए 5 फैक्टोरियल को, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम इसे, राइट। तो इसी को अगर हम समझें जनरल फॉर्म में, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, और टिल ये n जाएगा, तो n फैक्टोरियल की बात करें तो विच विल बी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपका जो है एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जो हम समझते हैं। वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है जैसे हमने समझा। ऐसे हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू एंड दिस 3 इंटू 2 इंटू 1, जो आपका ये पार्ट है 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इसको हम क्या लिख सकते थे, इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम वही है, n इंटू n माइनस 1, वो जो नंबर है वो, और एक नंबर उससे डिक्रीमेंट करके उसका फैक्टोरियल, उसी को हम समझते हैं। तो अगर मैं पीछे चलूँ, उल्टा चलूँ, तो n 5 है यहाँ पे, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ 4, तो हो क्या रहा है, हम एक तरह से जब नीचे आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे उस सेम नंबर से जो भी ऊपर था। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अब 3 फैक्टोरियल की बात करूँ मैं, तो क्या हुआ यहाँ पर, 4 से डिवाइड। तो अगर हम 4 फैक्टोरियल को, विच विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, को 4 से डिवाइड कर दूँ तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही आप नीचे भी देखोगे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऐसे ही जब हम ऊपर जाते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 factorial is 3 into 2 into 1, 2 factorial is 3 into 2 into 1 upon 2, which will be 2 factorial, जो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 factorial की जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लाइक 3, तो इससे क्या होगा आपका 2 factorial की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो 3 into 2 into 1 अपॉन 3 कर देंगे तो आप 2 factorial की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। कुछ इसी तरह अगर हम 1 factorial की बात करें, तो मैंने क्या कहा, नीचे वाले डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 विल बी 1, 2 बाई 2 इज़ 1। इसी तरह अब हम ऊपर बात करें 0 फैक्टोरियल की, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट लाइन, आई होप कि आपको समझ में आया वो. लेट मी सी इफ आई कैन डिलीट इट. ओके ओके, चलिए डिलीट कर देते हैं इसे. ओके सो मैं फिर से लिखता हूँ, 1 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2 बाई 2 विच इज़ 1. ओके, इसी तरह अगर हम 0 फैक्टोरियल की बात करें तो 0 फैक्टोरियल विल बी, जैसे मैंने बताया 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 1 इज अगेन 1. तो इस तरह का पैटर्न फॉलो करके वी गॉट आर आंसर. सो हेंस प्रूव्ड कि आपका 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और क्यों होता है, कैसे होता है, आप समझ चुके हो. तो इस बेसिकली पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं, तो सेम नंबर से हम डिवाइड करते जाते हैं, या आप नीचे आते हो तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हो. ठीक, लाइक 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऊपर जाना है तो 3 इंटू 2 अपॉन 3, तो 2 की वैल्यू आ जाती है. ऐसे ही हम जैसे भी हम ऊपर नीचे जाना चाहे जा सकते. तो हम जैसे नीचे आए और रिवर्स ऑर्डर में गए तो समझे, और हमने ये समझा कि 0 फैक्टोरियल 1 कुछ इस तरह होता है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड द मिस्ट्री इज solved now. So thanks for watching guys.